Hello, we have Anupam and Sunil. Both of them are with Benchmark for 11 years. Yes. One leads PHP team and the other is a project manager. Sunil is a project manager and Anupam leads PHP. अनुपम एक चीज़ के लिए फेमस है, वो जो भी लोगों के इंटरव्यूज करता है, वो लोगों को अनुपम बहुत पसंद आता है और पीएचपी टीम में भी जो काम करते हैं शायद उनको भी पसंद आता है अनुपम। तो ऐसा क्यों है भाई? मतलब टीम लीड किसको पसंद आता है? एक्चुअली कैसा होता है कि जब मैं उनके साथ वर्क करता हूँ तो अगर उनकी गलतियाँ होती है तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या आपने गलतियाँ की है, तो ये शायद उनको ज़्यादा अच्छी लगती होगी, जिसके वजह से वो पसंद करते हैं और सब प्यार भी मुझे बहुत करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है एक्चुअली। तो यू आर अ गुड टीचर, यू कैन से। अच्छा सिखाते हो आप। मे बी। तो इतना ही जवाब है। नहीं, एक्चुअली अगर आईटी सेक्टर में अगर छोड़ूं मैं तो फिर मुझे टीचर ही बनना है एक्चुअली, ये मेरा पैशन है एक्चुअली। और मैं जो बच्चे हैं उनको ऐसा गाइड करूँ कि ताकि वो किसी भी कंपनी में जाके वर्क कर सके और अच्छे परफॉर्मेंस दे सके, तो ये मेरा मोटो है एक्चुअली। तो फ्यूचर का मेरा प्लान भी वही है एक्चुअली। आपको क्या लगता है, मतलब कौन अच्छा प्रोग्रामर होता है? वो क्या करे तो आपको लगता है कि हाँ ये लड़की या लड़का अच्छा प्रोग्रामर है? अगर थिंकिंग जो लेवल है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, हर चीज़ में वो उनको थिंक करना चाहिए एक्चुअली। और नहीं, जो मतलब क्या जितना सोचना चाहिए? कुछ भी आलतू फालतू, जितना आलतू फालतू वो सोच सकते हो वो अच्छा डेवलपर बन सकता है। एग्जाम्पल दोगे? अब एग्जाम्पल तो उतना है सच मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं, काम का दे सकते हो, मतलब अभी इधर के किसी प्रोग्रामर का भी दे सकते हो कि वो कितना फालतू सोचता है इसलिए वो अच्छा प्रोग्रामर है या अच्छी प्रोग्रामर। अभी जैसे कि मैं रिसेंटली वर्क कर रहा था, अमितेश सिंह है, वो भी थिंकिंग में वो आलतू फालतू से गया ऐसे कर देते हैं वैसे कर लेते हैं, तो ही वॉज एक्चुअली गुड प्रोग्रामर विथ अस। अच्छा, अमितेश को दिखा सकते हो आप? हाँ, पता है मुझे अमितेश बहुत फालतू एक्चुअली एज ए सोचता है। फ्रेशर विथ अस ओके, एंड वो उसका थिंकिंग लेवल वो अलग था। तुम्हें लगा था तब कि अमितेश एग्जैक्टली यस, अच्छा मैंने उसका प्रोग्रामर? इंटरव्यू लिया था दैट टाइम। अच्छा, तो अमितेश तुम्हें पसंद है अनुपम के साथ काम करना या नहीं? अच्छा, एक्चुअली बेंचमार्क की जो टीम है या पूरे एम्प्लॉय हो या कंपनी हो, इतना प्यार मिला कि और वही है कि आज यहाँ पे हो। अच्छा। एग्जैक्टली हाँ, सच में मतलब। ये है, रेस्पेक्ट मिला है सर, नो डाउट, और अभी भी मिलता है ये। सो मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, मुझे बात करनी है, मतलब मैंने सुना है कि आप लोगों पे गुस्सा भी बहुत करते थे, लेकिन उस बारे में बाद में बात करेंगे। सुनील से बात करते हैं पहले। 11 साल हो गए तुम्हें, राइट। आप दोनों साथ में ज्वाइन हुए थे? आई थिंक 2 मंथ्स का गैप है हमारा। 2 मंथ पहले अनुपम ज्वाइन किया था, उसके हु बाद इज सीनियर? अनुपम। अनुपम 2 महीने पहले ज्वाइन हुए। इन बेंचमार्क तो अनुपम ने तुम्हें भी सिखाया है? हाँ, मैं जो पीएचपी है तो अनुपम ने सिखाया मुझे। तुम भी पीएचपी प्रोग्रामर ही थे पहले? पीएचपी प्रोग्रामर ज्वाइन एज अ जूनियर पीएचपी प्रोग्रामर हुआ था। वो प्रोजेक्ट था, उसके अंडर काम कर रहा था मैं। तो प्रोग्रामिंग से झाड़ के सिखाया उन्होंने। अच्छा एक्सपीरियंस था। तुम्हें आता था क्या प्रोग्रामिंग जब ज्वाइन हुए तब? था, मैं पहले कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस था, उसके बाद इधर पीएचपी प्रोग्रामिंग किया। नहीं, बट हमने सुना है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। वो तो बहुत ज़बरदस्त किस्सा है। तो ज्वाइनिंग का सपोज बात किया जाए तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, प्राजक्ता एचआर थी, तो जो कोथरूड का ऑफिस था हमारा वहाँ पे मुझे बुलाया था। तो मैं फर्स्ट टाइम उधर गया तो वो इमीडिएटली मैं, जो मेरा इंटरव्यू पहले दिन पे शेड्यूल हुआ था, लेकिन उसी दिन कंपनी शिफ्ट हुई बावधान।
और मैं उधर गया, एड्रेस वो था, मतलब वेबसाइट पे एड्रेस में निकाल के उधर गए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी को पूछा बेंच मार्क किधर है, वो तो गए निकल के। लगता है चले गए। हाँ चले गए। फिर प्राजक्ता को फ़ोन किया, वो बोली नहीं नहीं, नया एड्रेस हमारा वावदन में। तो उसने एड्रेस दिया, वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आई क्रैक इट। उसके बाद मशीन टेस्ट हुआ। मशीन टेस्ट में इतना कुछ नहीं कर पाया, और सचिन सर ने रिव्यू कर दिया। किसने? सचिन सर। और उन्होंने मेरा इज्जत निकाल दिया कि कुछ काम का नहीं है प्रोग्रामर। तो वो टाइम पे रिजेक्ट कर दिया मुझे। क्या फीडबैक दिया था? कोड ठीक से नहीं था जो एक्सपेक्टेड था उनको, अच्छा, जैसे चाहिए वैसे। कुछ क्वेश्चन पूछे, नहीं दे पाया मैं। तो उसके बाद फिर मेरे नसीब में बेंचमार्क था। उसके बाद 6 मंथ बाद मुझे वापस कॉल आया। तो वापस आया, एप्टी क्रैक किया, और जगदीश सर ने इंटरव्यू लिया उस बार, तो उन्होंने सिलेक्ट कर दिया मुझे। तो फिर मुझे लगा था कि जगदीश सर के अंडर काम करूँगा, 2 मैनेजर थे तब, लेकिन सचिन सर के अंडर गया था। उनको देखा मैं, बोला अब ये कार्यक्रम है हमारा जल्दी। तो फिर अच्छे से गया उन्होंने, तो फिर ग्रोथ होते रहा धीरे धीरे ऊपर। बट सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए? नहीं, क्या किया सचिन को खुश करने? खुश करने के लिए प्रोजेक्ट है, अभी भी मेरे अंडर ही हो, अभी रिसेंटली आए। तो वो प्रोजेक्ट पे प्रोग्राम एज अ शुगर प्रोग्रामर काम कर रहा था मैं। तो वर्क स्टार्ट किया, उधर एक बीए था, तो अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो छोड़ के गया। और सचिन सर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर थे तब उनको कोई तो हेल्पिंग हैंड चाहिए था। बीए मीन्स प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, बीए एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हमारी इधर पोस्ट पहले। वो प्रोजेक्ट भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे और रिक्वायरमेंट भी ले रहे थे। तो वो टाइम पे कोई तो हेल्पिंग हैंड चाहिए था कि ताकि टीम को मैनेज कर सके। तब वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि वो मुझ में स्किल देखा उन्होंने, ये कर सकता है। तो उन्होंने मुझे वो साइड पे लिया थोड़ा धीरे धीरे। तो फिर डायरेक्टली डेवलपर को काम बताने से मुझे बता दिया कि इससे करवा के लिए, मीन्स वो ट्रेनिंग स्टार्ट किया मुझे, कि उन्होंने आई डोंट नो कैसे हाईलाइट मतलब पकड़ा मुझे कि ये कर सकता है आगे जाके। तो उन्होंने वो मेरे पे फोकस किया वैसे कि इसको 4 डेवलपर 5-6 डेवलपर थे, टास्क मुझे एक्सप्लेन करते तो तू एक्सप्लेन करनी चाहिए, जैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो धीरे धीरे फिर वैसे स्टार्ट हुआ। तो फिर सीनियर इमीडिएटली 1 साल बाद मुझे सीनियर पोजीशन पे मूव कर दिया उन्होंने। और उसके बाद तुरंत 1 साल बाद ऑफिस टीम लीड। तो टीम लीड का जर्नी लंबा था, 6-7 साल। उसके बाद असिस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, देन नाउ प्रोजेक्ट मैनेजर। वाह। तो आप दोनों ने साथ में कितना काम किया है? मतलब एक साथ ज्वाइन हुए हो तो एक साथ एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, वो मैं देख रहा था एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो उन्होंने कोड रिव्यू वगैरह कर दिया, तो उधर जैसे उनका स्वभाव है कि पूरा इज्जत निकालता दिया था हमारा फ्लोर पे। तो उनके अंडर में काम कर रहा था एज ए प्रोग्रामर। तो फिर मेरी शादी तय हुई थी। फिर संदीप को मुझे रिप्लेस कर दिया एज ए डेवलपर, और मुझे छुट्टी दिया। तो छुट्टी से आने के बाद किसने छुट्टी दी? मतलब छुट्टी दी, शादी की अच्छा, छुट्टी। मुझे लगा कि प्रोजेक्ट से छुट्टी नहीं, शादी की छुट्टी पे। तो वापस आने के बाद नया प्रोजेक्ट आया था बिली अगेन रिवैम्प के लिए, तो वापस मुझे उधर मूव कर दिया। और उसके बाद फिर अनुपम के साथ लॉकडाउन के पहले तब मैं टीम लीड था, तो एक ग्रोअर प्रोजेक्ट आया था उसके लिए, तब उसको टेक लीड एज लिया। तब से हमारा जर्नी है कंटिन्यू। तब से आपका झगड़ा है? झगड़ा तो बहुत है। झगड़ा तो बहुत है। लेकिन मतलब आपको अनुपम ने पीएचपी सिखाया, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, ये टेक्निकल ट्रैक छोड़ने को तैयार नहीं है। राइट। तो अभी वो आपकी टीम में काम करते हैं। राइट। तो उन्होंने आपको बहुत बेइज्जत किया है फ्लोर पे पहले सिखाते हो, तो आप अब कैसे बदला लेते हो? बदला से ऐसे बदला नहीं, लेकिन मेरा जो पैशन है डेटाबेस डिजाइन और उनका भी वही है, तो हम दोनों सेम काम करते हैं, तो उधर दोनों का मजा आता है। उस समय हम भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर है और मैं टेक लीड हूँ। क्योंकि वो टाइम पे हमारा जो बोलते हैं झगड़ा, तो वो होता है, लेकिन मजा आता है उसमें।
इवन किसी के साथ भी वर्क किया, अगर जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वाइज अगर चैलेंज आती है ना, या मुझे कुछ अलग लग रहा है, तो वो मुझे हजम ही नहीं होती थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसा हमारे बीच में मतलब एज ए हेल्थी डिस्कशन वो होता है, एक्चुअली डिस्कशन वो बोल सकते हो, लेकिन हो लेकिन सकता उसका है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, अच्छा। क्योंकि सपोज मैं भी टेक्निकल हूँ, वो भी टेक्निकल है, इन चीज़ें डिस्कस करके अच्छे सॉर्ट आउट होते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। आपका टेक्निकल इंटरव्यू किसने लिया था, सचिन ने लिया था या जगदीश सर। जगदीश ने लिया था? मतलब आप दोनों एक्चुअली जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो मुझे मशीन टेस्ट दिया गया था, तो मुझे मैंने शायद से 15 या 20 मिनट में मैंने वो वर्क किया, और शायद उस समय साजिया थी जो मशीन टेस्ट करने वाले थे वो। तो मैं बोला कि आपके कोड में एक्चुअली ऑलरेडी सारी चीज़ें थी, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है, आपको जो देखना है उसमें देख लीजिए, जितना करना था मैंने कर दिया एक्चुअली। आपने कभी जगदीश का कोड रिव्यू किया है क्या? नहीं, नहीं है। सचिन का? सचिन सर का किया एक्चुअली। वो इंसिडेंट था एक्चुअली कि एक प्रोजेक्ट था जिसका कोड आया, कुछ उसमें इशू थे और पेज बहुत स्लो था एक्चुअली। तो मैंने जब कोड देखा तो उसमें इन्फिनिटी लूप थे एक्चुअली, बहुत सारे फॉर ईच चले हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कोड किसने किया है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी थी कि उन्होंने बोला कि ये उस समय हमने किया था एक्चुअली स्टार्टिंग में। तो वो मुझे इंसिडेंट आज भी याद है कि उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने कोड किया है। मतलब मेरा एक्चुअली मतलब बोलने का इंटेंशन था कि ये कोड ऐसा गंदा मतलब कौन कर सकता है ये था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया उस पीरियड में कि हाँ हम लोगों ने उस समय स्टार्ट किया था। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि मुझे आज भी याद होता है, और बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर गलती करते हो, सब लोग गलती कर सकता है, बट एक्सेप्ट करने का जो चीज़ें होती है वो सबके पास नहीं होती। तो वो सबसे अच्छी बात मुझे सचिन सर में लगी थी, और मैं ये भी फ्यूचर में भी देखता हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उन्होंने बहुत कुछ दिया है एक्चुअली, हमारे लाइफ को तो बहुत दिया है। अच्छा। मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट भी दिखाया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्योंकि यहाँ शायद से 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस में मैं आया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुआ एक्चुअली। आपने उनके कोड को गंदा कहा, फिर भी वो नहीं, वो तो सर एक्चुअली ये था कि मतलब कैसे लिखा हुआ था उसके ऊपर था। हाँ वही उसने ही लिखा था ना। कभी लगा आपको कि यार ये इतना गंदा कोड करने वाले आदमी को मैं रिपोर्ट करता? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी अपना अगर पुराना कोड देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैंने कितना गंदा कोड किया था। अगर आज का कोड मैं देखूंगा और पास्ट के कोड देखूंगा तो मुझे खुद अपने आप पे ये लगता है कि मैं कैसे कर सकता था, लेकिन वो पीरियड ही होती है एक्चुअली। तो आप अभी भी जैसे सुनील बोल रहा है कि आप फ्लोर पे ऐसे कुछ भी बोल देते थे लोगों को, आज भी बोलते हो? मतलब आपको actually, लगता है ये दिस मिलेनियल्स वुड लाइक इट, दे विल दे बी एबल टू टेक इट? कैसे करते हो आप? एक्चुअली मैं ऑफेंड बोल देता हूँ, ये है मेरी अब ड्रॉबैक है या अच्छाई हो जो भी हो, ताकि उनको फील हो, या जो उनको अगर वो बंदा लर्न करने वाला होगा तो उसको एज ए पॉजिटिव लेने वाला। मैं निगेटिव भावना से किसी के साथ कभी भी ये नहीं आता हूँ, और मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो फ्यूचर में ग्रो कर सके। तो मेरा इंटेंशन बैड नहीं होता है, और मैं उसको समझाने के वे में बोलता हूँ। हाँ ये चीज़ है, थोड़ा लाउड मेरी ये साउंड है एक्चुअली। तो इसका भी एक इंसिडेंट था कि मैं छुट्टी पे गया था और मैं बैक आया तो जगदीश सर बोले कि अनुपम तुम छुट्टी पे थे क्या? तो बोले कि हाँ। अच्छा, इसलिए तुम्हारी साउंड नहीं आ रही थी केबिन में। तो ये है कि मतलब इस फ्लोर से उस फ्लोर तक मेरी साउंड जाती होगी, आई डोंट नो। आप हो किधर सकता से है। हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ? बिहार में एक आरा करके प्लेस है, ओके। नियर अबाउट 50 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पटना। आपको किसने बोला कि प्रोग्रामर बनो? एक्चुअली मेरा पैसा नहीं था प्रोग्रामिंग करना, पैशन पैसा नहीं था। नहीं था? नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आईटी सेक्टर में करियर बनाऊंगा एक्चुअली। इसका इंसिडेंट ऐसा था कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, और हमारा एक फ्रेंड उस समय MS वर्ड और ये सीख रहा था एक्चुअली। अच्छा। तो उसने कुछ बोली कि ये कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। मैं बोला यार हम लोग अनपढ़ हैं, अभी हम लोग को कंप्यूटर नहीं आती है। तो मैं और मेरा फ्रेंड ये, आप कॉलेज में थे तब? हाँ कॉलेज में था, ये 2000 का इंसिडेंट है। ओके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग लिटरेचर तो उसका लिटरेट तो होते हैं कि कंप्यूटर हमें पता चलना चाहिए क्या है कंप्यूटर एक्चुअली। तो हम लोगों ने वहीं पे एक्चुअली एक ओपन हुई थी इंस्टीट्यूट थी,
उसके डायरेक्टर भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। बोले कि तुम लोग आ जाओ, देखते हैं कि पैसे का कैसा होगा। और पैसे भी हमारे पास उतने थे नहीं कि हम, उस समय शायद से 4500 कुछ तो फी था 6 मंथ का कोर्स का। उन्होंने उधर ही उसमें, उसी गांव में था? हाँ वहीं पे था, आरा प्लेस में ही था। तो हम लोग ज्वाइन किए। तो उसमें एक्चुअली मेरा प्रोग्रामिंग में पता नहीं, लॉजिकल में बहुत स्ट्रांग था एक्चुअली, और उस समय क्यू बेसिक हुआ करता था। तो उसमें मैं एक्सेलेंट होता था, मतलब जो भी वो प्रोग्राम देते थे लिखने के लिए 10 to 15 मिनट में मैं उसको लिख डालता था, और ड्राई रन होता था, कहीं मैंने पीसी पे वर्क नहीं करता था, और वो परफेक्ट होता था। तो उन्होंने ही बोला कि अनुपम तुम बड़ा कोर्स करो एक्चुअली। मैं पूछा कि क्या होता है ये बड़ा कोर्स, कौन सा करो? तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि इग्नू करके एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वहाँ पे एजुकेशन मिलेगी। तो बोले कि फॉर्म कैसे मिलेगा? बोले कि मिल सकता है, दुकान पे जाओगे मिलेगा। गया वहाँ पे फॉर्म डाल दिया मैंने। वो भी मतलब वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आते थे एक्चुअली। इग्नू मतलब अपना ये इंदिरा ओपन गांधी यूनिवर्सिटी, या राइट। तो एडमिशन वहाँ हुआ। फिर मैंने 2001 में वहाँ इनरोल्ड हो गया एक्चुअली। अच्छा। तो उस समय लेकिन मेरा करियर इसमें बनाने का था, मेरा मन नहीं लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि मैं शायद से वो अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था उस समय में। लेकिन उस समय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी किसी को जॉब नहीं मिलने वाला है। तब जाके मैंने फोकस किया कि अब इसी लाइन में मुझे लग रहा है कि जाना पड़ेगा, और देन एमसीए किया, और एमसीए करके फिर यहाँ पर रिटर्न। आप किधर से हो? अहमदनगर, नगर से 30 किलोमीटर गाँव है, विलेज है। तो आपको PHP डेवलपर ही बनना था पहले से? मेरा हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। तो मेरा एम था कि आर्मी ज्वाइन करना। अच्छा। तो जब 10th पास आउट हुआ तो तब से मैं प्रिपेयर कर रहा था उसको, लेकिन लक नहीं रहा। तो इसके लिए फिर मेरा बैकग्राउंड भी उसकी वजह से मैंने साइंस नहीं चुना। अच्छा, आपके और घर बिग- में लोग हैं क्या आर्मी में? मेरे अंकल थे। इसलिए आपको जाना? हाँ, और फिर उसके वजह से मैंने साइंस नहीं लिया, बीकॉम लिया। बीकॉम पास आउट किया, साइड बाय साइड वो प्रिपरेशन करता था। तो फिर नहीं हुआ कुछ, इस बार हुआ। तो बीकॉम के लास्ट ईयर पे फिर अभी नेक्स्ट किया है। तो वो टाइम पे CA के अंडर में काम करता था मैं, उसके मतलब CA के पास का? CA के पास। तो जिधर CA का ऑफिस था उधर एक मतलब हॉस्टल जैसे था उधर। तो उधर एक फ्रेंड मिला कि वो MCM कर रहा था। अच्छा। तो नेक्स्ट किया बीकॉम के बाद, अभी नहीं तो घर पे खेती करना जाना होगा। तो फिर उसने बोला कि एक MCM कोर्स है, तो कर सकता है। घर पे आपके पेरेंट्स खेती करते हैं? खेती करते हैं, भाई भी अभी खेती करता है। तो फिर उसने थोड़ा गाइड किया मुझे बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। तो फिर नगर में 2 इंस्टीट्यूट है कि वहाँ पे MCM है ग्रेजुएशन के बाद। फिर उधर बहुत ट्राई किया लेकिन एडमिशन नहीं मिला। अच्छा। तो फिर पूना आया। पूना IBMR कॉलेज है चिंचोड़ में। तो वहाँ पे DY पाटिल ऐसे 2-3 जगह पे फॉर्म भर दिया, उनका एप्टीट्यूड क्रैक कर दिया। फिर उन्होंने एडमिशन दिया मुझे। अच्छा। तो फिर एडमिशन हो गया, लेकिन MCM में क्या रहता है, किसके लिए करते हैं, वो कुछ पता नहीं था। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जब मैं MCM के पहले प्रैक्टिकल पे गया, जो C लैंग्वेज का रहता है, वो कंप्यूटर कैसे चालू करना है वो भी पता नहीं था मुझे। सब लोगों ने चालू देखा किया, था लेकिन पहले कंप्यूटर? देखा था लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया था कभी। अच्छा। टिल बीकॉम तक। लेकिन जब प्रैक्टिकल को गया, सब लोगों ने चालू किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं जम रहा था। और सिमिलर मेरा एक फ्रेंड था, नगर से था, दोनों का सेम लेवल पे थे हम। तो फिर लोगों ने बताया कैसे करना है, क्या करना है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। और सी लैंग्वेज वगैरह ऊपर से जा रही थी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं हम। बीकॉम बैकग्राउंड है और यहाँ पे आए। उस मेरा दोस्त था, वही भी सिमिलर था, उसका BA था और मेरा बीकॉम था। अच्छा। लेकिन मेहनत से फिर वो जो पहले 1-2 महीने गए, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था कि हमसे कुछ होने वाला है, कि पास आउट हो गया हम, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ अलग ही था। प्लेटफॉर्म ही चेंज हुआ कम्प्लीटली ना। तो फिर वो दोनों हम एकदम फ्रस्ट्रेशन में गए। और रिसेशन था, 2008 का एडमिशन था मेरा। तो वो टाइम पे रिसेशन था, बाहर से सुन रहे थे कि जॉब ही नहीं। तो हम अभी अच्छे लोगों को जॉब नहीं, तो हम क्या है किधर।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर लेकिन हमें एक अच्छा टीचर मिल गया पर्सनल, कि उसने सी लैंग्वेज वगैरह अच्छे सीखा, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा। तो फिर जो फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट आ गया, तो मीन्स आपको झूठ लगेगा कि वो फर्स्ट था, मैं सेकंड था। वाह। खतरनाक। वो डिस्टिंक्शन से ऑल क्लियर, वो फर्स्ट, मैं सेकंड। तो वहाँ से फिर एकदम पिकअप बढ़ गए। अच्छा। तो कॉन्फिडेंस आया, फिर पास आउट हो गए 2010 में। तो तुरंत मतलब बैच में हम 2 ही थे कि तुरंत हमें जॉब मिल गया 3 महीने के अंदर, रिसेशन में भी। अच्छा। तो दोनों में की कंपनी में सिलेक्ट हो गए। एजेल टेक्नोसिस थी, 2 साल उधर निकाला, तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया। सही। आपके घर में पता है आप क्या काम करते हो, मतलब? अभी थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मैनेजर क्या करता है एटलीस्ट ये सुना है उन्होंने, कि मैनेजर ठीक है लोगों को थोड़ा काम देता है, काम करवाता है, ये सुना है। लेकिन जो पहला जो मेरा रोल था उनको कुछ पता नहीं था। आपका एजुकेशन जो हुआ था उसके बारे में भी उनको कुछ पता नहीं? एजुकेशन के बारे में भी वो 10th तक उनको पता था कि ठीक है। उसके बाद जब एक बार गांव छोड़ दिया, अहमदनगर एडमिशन लिया, क्योंकि हमारे गांव में किधर भी कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, एक नगर ही था एक। तो उसके बाद फिर क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा है तेरा तो देख, जो चाहे सिर्फ हमें बता, होगा मैनेज तो बताएंगे, नहीं तो ना बोल देंगे। खेत में काम करते हो आप अभी भी? अभी भी मैं गांव जाने के बाद पूरा मतलब यहाँ का जो रोल है छोड़ के फिर वो सीधा अपना जो पहले है वो करता हूँ। वो पसंद है या ये पसंद है, या दोनों पसंद है? दोनों पसंद है, क्योंकि इसके लिए मैं जो मेरा अभी घर भी है पूरा 2 घंटे का डिस्टेंस है ऑफिस, सॉरी। तो वही रीजन था कि ताकि उधर मेरा कनेक्शन ज़्यादा रहे। खेत भी 2 घंटे पे है क्या? हाँ, ये उधर भी 2 घंटे में जाता हूँ, इधर भी 2 घंटे में आता हूँ। सही। तो मिस उसकी वजह से उधर ही घर बनाया था, कि ताकि उधर भी कनेक्ट रहेगा गाँव में। आपके घर में क्या काम करते थे पेरेंट्स आपके? एक्चुअली फादर जो थे वो एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो वो एक्चुअली हमारे साथ नहीं रहते थे, बट उनको भी ज़्यादा कंप्यूटर का अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, वो लेकिन जानते थे कि ये कंप्यूटर पढ़ रहा है। अच्छा। और एक ऐसा अभी इंसिडेंट हुआ था लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन एक्चुअली, मैं बताना चाहूँगा कि वर्क फ्रॉम होम था और मैं गांव गया था एक्चुअली, मतलब अपने नेटिव प्लेस में। और मेरी बड़ी माँ एक्चुअली वो शिवाज की एकदम टिपिकल भोजपुरी वाला वो ये है, उनको हिंदी भी नहीं आती है एक्चुअली। अच्छा। तो मैं अब कॉल होता था, मैं बातें करता था, तो ये कंटिन्यूअस मेरा जारी होता था। एक दिन आई मेरे रूम में और वो एकदम टिपिकल भोजपुरी सब मैं वो यूज करूँगा यहाँ पे। हाँ। बउआ तू लोग के पढ़ावे लगा, यानी कि आप लोगों को पढ़ाते हो क्या? मैंने लिटरली उनको यही बोला कि हाँ, मैं लोगों को पढ़ाता है। अब उनको बताने पे भी कुछ ये नहीं होने वाला था, तो ऐसा उनको बोला। ये मतलब मुझे फील हुआ करे मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनके लिए था कि ये ऐसे ही पढ़ा रहा है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। सही है। क्या कभी सोचा था कि इतना डिफरेंस आएगा, मतलब दो अलग अलग एंड्स की लाइफस्टाइल है? मतलब सोचा तो नहीं था कभी, क्योंकि जो एम था वो अलग ही था, किया अलग। तो मतलब ये कभी सपने भी नहीं था कि ये फील्ड में आएंगे और ये पोजीशन पे रहेगा कभी भी, क्योंकि मेरा जो शुरू में से एम तो अलग ही था, लेकिन अभी ये हुआ। कैसे मैनेज करते हो, मतलब ये दो, दीज आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, लाइक खेत में काम करना और इधर आके प्रोजेक्ट मैनेजर बन के अमेरिका के क्लाइंट से बात करना? तो इज इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सपोज आप जो पोजीशन पे है, जिधर जो इन्वायरमेंट में है वैसे बिहेव करोगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। सपोज गांव में गया तो गांव के जैसे रहो, सपोज और इधर आए तो इधर के जैसे रहो, नहीं तो फिर इधर का रुबाब लेके आप गांव जाओगे तो गालियाँ खाने वाले घर पे जाके इमीडिएट स्विचिंग। नहीं, लेकिन गांव में लोगों को लगता है क्या ये क्या खेती करेगा, ये नहीं लगता, मेरे से तो नहीं लगता, क्योंकि मैं काम करता हूँ घर पे जाके भी। अच्छा। आपके दोस्त वगैरह है अभी उधर खेती में, मतलब बहुत है। जो कॉलेज में दोस्त थे? कॉलेज में थे, स्कूल में थे, वो है गाँव में।
मतलब उनको भी नहीं ऐसे नहीं लगता कि ये क्या करेगा अब इधर आके? नहीं लगता, क्योंकि वो दिखते ही ना आने के बाद कि ये करता भी है इधर आने के बाद। अच्छा, सही है। और आपके इधर मतलब आप नहीं, उनको भी वैसा फील नहीं होता। मैं गांव में जाता हूँ तो जैसा पहले था वैसे ही उनके साथ मिलता हूँ, वैसा कुछ उनको भी फील नहीं आती है। इवन वो बोलते हैं कि तुम्हारा लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि मैं वहाँ जाते एकदम बिल्कुल अपने टिपिकल लैंग्वेज में स्विच हो जाता हूँ इमीडिएट। तो मतलब जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि आप बाहर जाते हो तो उनका टोन चेंज हो जाता है, तो दे आर फील कि तुम्हारा टोन चेंज नहीं हुआ एक्चुअली। आपके इधर के लोग पुणे में काम करते हैं कहीं या? हैं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, तो मतलब उनको थोड़ा बहुत पता होगा। हाँ, मेरे फ्रेंड एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे 4 फ्रेंड एक्चुअली साथ में आए थे। तो 3 फ्रेंड पहले आए थे, बाद में मैं ज्वाइन हुआ था। ओके। और चारों पांचों मतलब हम लोग का ग्रुप था एक्चुअली। हम लोगों ने स्टडी ग्रुप में ही किया था एक्चुअली। इग्नू का कैसा था, वो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स था एक्चुअली। तो वहाँ पे ऐसा ना तो हमारे पास पीसी थी, नथिंग एल्स। तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे और जितने भी प्रोग्राम होते थे वो ड्राई रन करते थे एक्चुअली। मतलब कॉपी पे लिखा, उसको लॉजिकली उसको देखा कि हाँ ये एक्सिक्यूट होगा तो ये वैल्यू वहाँ पे आएगी, तो उस टाइप के हम लोग काम करते थे। और हम लोग एक्चुअली 7 लोगों का ग्रुप था और उसको हमने नाम दिया था डीकेजी एक्चुअली। क्या है डीकेजी? अभी डीकेजी का एक्चुअली एक हम लोग का भोजपुरी में एक होता है दिन कटुआ, मतलब दिन काटने वाला, ऐसे ही मतलब कुछ करने का नहीं। तो उसका नाम ही रखा था दिन कटुआ ग्रुप। अच्छा। तो मतलब हम लोग ऐसा क्या करते थे कि कहीं भी किसी के घर में जाते थे तो वो 6-7 लोग पढ़ते थे, ऐसा मतलब हम लोगों ने इस तरह से स्टडी किया एक्चुअली। और वो हमें बहुत बेनिफिट दिया। आप ऐसे पहले से गीक हो क्या? पहले से गीक हो क्या आप पहले से? मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है, बाकी कुछ नहीं? एक्चुअली जब बोल सकते हो उस समय के बाद, स्टार्टिंग में नहीं था बट फिर बाद में प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा ये मेरा हुआ। और लॉजिकली मेरे सारे फ्रेंड मुझे मानते थे कि हाँ मतलब इसका- जगदीश गीक है, अमितेश गीक है, पता नहीं, हो भी सकता है। आप पहले से वैसे थे। हो आप सकता गीक हो, मुझे पता है। आई डोंट नो, वो दिखता है, लेकिन पहले से ऐसे थे क्या, ऐसे कुछ? आई डोंट नो। व्हाट वाज योर फेवरेट पास टाइम पहले कॉलेज इग्नू में जब पढ़ते थे आप? प्रोग्रामिंग करना था प्रोग्रामिंग करना तो था। योर फेवरेट पास टाइम, तो उसको गीक बोल। प्रोग्रामिंग तो ऐसा पैसा में, क्या आज भी मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। ये इसका जो है ना, ये बता रहा था कि कुछ नहीं आ रहा था, कंप्यूटर शुरू करना नहीं आ रहा था, फिर सेमेस्टर में फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गया, दोस्त फर्स्ट आ गए। तो ये भी गीकी बिहेवियर है। वो भी मतलब बाकी कुछ नहीं समझता, मतलब वो तो नहीं पता एक्चुअली, उस वर्ड का एक्चुअली टर्म मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली क्या होता है। नहीं, अभी पता चला ना, आप हो गीक। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग से तो है लगाव तो रहा है। अब उसको मतलब आपके प्रोग्रामिंग को लगाव बोलना इज लाइक पैसन हाँ, पैसन बोल सकते हो आप। बहुत ज्यादा है। और प्रोग्राम करना मतलब एक्चुअली ऐसा ही एक इंसिडेंट था। जब मैं इंस्टीट्यूशन में जब सीख रहा था एक्चुअली, तो उस समय मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला एक्चुअली। तो हमारे कोर्स में था विजुअल बेसिक करके, और उसमें कैलकुलेटर बनाना था प्रोग्राम। तो और मुझे नहीं आता था, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं आती थी कि कैसे विजुअल बेसिक में प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। और मैं वहाँ पे उसको आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उसको बोले कि नहीं हुआ। और उसी समय मेरा ट्रेनिंग भी एक्चुअली स्टार्ट था। फिर मैं बोला सबको कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे लैपटॉप पे, मैंने उनका जो पीसी था उस पर वर्क करूँगा एक्चुअली। लेकिन लिटरली 2 घंटे में वो प्रोग्राम मैंने कर लिया। तो उस समय इतना मुझे फील प्राउड हुआ था, लेकिन नहीं पता था कि वो सामने मेरे स्टूडेंट बैठे थे। तो एक ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे साथ बहुत हुए एक्चुअली, कि कुछ अलग अचीव हुए हैं। और उस समय इतना प्राउड फील होता है कि अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ एक्चुअली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वो चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। Yes. तो वो मेरे लिए बहुत सारे प्राउड मोमेंट थे एक्चुअली। और आप बेंचमार्क में इतने साल क्यों रहे हो? प्यार मिला। प्यार मिला इसलिए। यस। और आप? सेम ही आंसर है। प्यार प्लस फाइनेंशियली, मतलब जब जरूरत थी तब फाइनेंशियली भी हेल्प कर दिया कंपनी ने। फिर जो स्लोली जो ग्रोथ होता रहा
वो भी हुआ। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे लेवल पे थे तो वो बाहर जाके मुझे बहुत बार वो बोले कि स्विच कर। और सिर्फ मेरे फादर का एक वर्ड था कि तुझे जिसने सिखाया उसको कभी मत भूल। अच्छा, तो वो वर्ड मैं कभी नहीं बोल रहा वाह, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता है, सब कुछ सिखाया बेंचमार्क ने। तो वो अभी भी बोलते हैं मुझे स्विच करना है तो कर, लेकिन जो ये वर्ड मेरा मत भूल कभी। तुझे जिसने चलने को सिखाया है उनको कभी मत भूल। वाह, इसकी वजह से मैं अभी तक बेंचमार्क में हूँ वाह, और रहूँगा। ऑसम। लर्निंग का तो बहुत है, बेंचमार्क में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा हमने। आप ये जो न्यू कमर्स है या जो आपसे सीखते हैं उनको कुछ फिलोसॉफी बताना चाहोगे? लर्निंग हमेशा स्टार्ट रखो। लर्निंग हमेशा लर्निंग स्टार्ट रखो, हमेशा, कभी अंत नहीं है। आप कितने भी एज में जाओ आपको लर्न करना है। अगर लर्निंग आपके पास है यू कैन अचीव एनीथिंग। सबसे बड़ा फैक्ट एक्चुअली। मीन्स अभी सपोज न्यू कमर्स आ रहे तो सपोज कुछ सीनियर ने बोल दिया। अभी क्या होता है कि अभी की जो न्यू कमर्स है बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि सपोज ज़्यादा डाटा ज़्यादा बोला, क्योंकि वो उनके लिए ये मतलब पॉजिटिव ले लो कि सपोज अनुभव आपके साथ मैनेज कर रहा है चीज़ें, तो उसने कुछ बोला तो पर्सनली नहीं लेना चाहिए, मुझे लग रहा है। सपोज पर्सनली लिया तो वो बंदे का ग्रोथ नहीं होगा कभी। अरे अरे मेरे कोड में इसने ये निकाला वो निकाला, तो वो जो उसका प्रोजेक्ट का भी देखेगा, वो जो टेक लीड रहेगा, वो जो सीनियर रहेगा, लेकिन वो एंगल से ले लो कि हाँ अभी यार मैंने क्या सीखा इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सिर्फ पर्सनल लोग है कि मेरे कोड में इसने 4 कमेंट डाल दिया तो उसके साथ गुस्सा कर दूंगा और ईगो पे लूँगा, तो वो सीखेगा नहीं बंदा। लेकिन सपोज वो पॉजिटिव लेगा कि हाँ इसमें 4 कमेंट निकाला है मेरा, लेकिन ये किसके लिए निकाला है, क्यों निकाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और पेशेंस रखो कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरू में। सपोज जल्दी गिव अप करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। Thank you. I mean, this is really inspiring, Anupam and Sunil. Thank you for talking to